दलित पिछड़ा अपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के प्रादेशिक अध्यक्ष राजेश गौतम द्वारा लिखित पुस्तक संगोल का मकरावटगंज कानपुर में धनीराम पेंथर के द्वारा पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सभी संगठनों ने बढ़कर हिस्सा लिया और समाज को सुधारने का वचन लिया और कहा कि समाज के हर प्रकार का कार्य करेंगे। समाज सुधारक दलित पिछड़ा वर्ग अपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक के अध्यक्ष राजेश गौतम, साजिश सर, विजय, धनीराम पेंथर, राजेश अंकवार, भुवनेश्वर भूषण आदि लोग उपस्थित रहे। ये सर आ जाइए। ठीक है। हो गई। और थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ तो सबसे पूरा मैं अब पहली बात तो आपको पहचान ही नहीं पाया मैं। अरे को बात में लीजिए, बात कर लीजिए मीटिंग में। राजेश जी, जो आज पुस्तक का विमोचन, से क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए पत्रकार बंधुओं, जैसा कि हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले जो भारत के लोगों ने घोषणा की है, डिक्लेरेशन किया है, वो यही किया है कि हम भारत के लोग एक धर्मनिरपेक्ष व एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की उद्घोषणा करते हैं। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो उसमें दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय के मानने वाले राजाओं के द्वारा एक सेंगोल, जिसे राजदंड कहते हैं, वो एक राजा दूसरे राजा को उत्तराधिकार सौंपने के वक्त हस्तांतरित किया करता था और उस समय राजा कहा करता था कि अदंडोस्मि अदंडोस्मि, कि हम राजा हैं और दंड से ऊपर हैं, हम परे हैं राजा से। लेकिन उसी के बगल में एक ब्राह्मण पुरोहित खड़ा होता था, वो अपने पलाश से राजा के सर पर प्रहार करता था और वो कहता था दंडयोस्मि दंडयोस्मि दंडयोस्मि। इसका मतलब है कि राजा तू भी दंड के परिधि में है और वो दंड जो ब्राह्मण निश्चित करेगा। ये हम केवल आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि ये दंड जो कि सेकुलर देश के पार्लियामेंट में रखा गया है, ये सीधी सीधी हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा करता है। ऐसे वक्त पर निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को और सामाजिक दलों को सभी को इस बात का विरोध करना चाहिए कि या तो इस देश के संविधान की उद्घोषणा बदल दीजिए और या आप इस पार्लियामेंट में दंड को, राजदंड को, सेंगोल को स्थापित कीजिए। उसी पर हमने ये किताब लिखी हुई है, जिसका प्रीफेस डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो CSA के HOD हैं उन्होंने लिखा हुआ है और एक प्रीफेस श्री नरेंद्र यादव जी वकील साहब इन्होंने लिखा हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं कि इस किताब में कि जो हिंदू कल्चर है, शैव संप्रदाय के लोगों की जो मान्यताएं हैं, उनको इसमें किस तरीके से बाबा साहब ने व्याख्या की है, किस प्रकार नेहरू ने व्याख्या की है और किस प्रकार भगत सिंह ने व्याख्या की है, ये किताब जब आप पढ़ेंगे ये सारा का सारा आपको सार इसकी पुस्तक में मिलेगा।